अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ और मैं हूं कशफ निसार। हमने लेट की जो सीरीज़ शुरू की थी आज उसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो लेट में आ चुके हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आगे भी आ सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले वोकैबुलरी आती है। वोकैबुलरी में होते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स में पहला लफ्ज़ हमारे पास है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब है प्लेंटीफुल। अबंडेंट की स्पेलिंग ABUNDANT। अबंडेंट इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है प्लेंटीफुल। PLENT प्लेंटी है, फुल प्लेंटीफुल, अबंडेंट, प्लेंटीफुल। अगला लफ्ज़ हम देख रहे हैं जिसका हमने सिनोनिम देखना है, वो लफ्ज़ है एडवर्सिटी। ADVERSITY एडवर्सिटी। इसका सिनोनिम है मिसफॉर्च्यून। MISFORTUNE मिसफॉर्च्यून। एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून। अगला लफ्ज़ है इनक्रेडिबल। INCREDIBLE इनक्रेडिबल। इसका सिनोनिम है अनबिलीवेबल। ठीक, इसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है जिसका हमने एंटोनिम्स देखना है। एंटोनिम्स हमने किसका देखना है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट OPTIMIST ऑप्टिमिस्ट। इसका एंटोनिम है नेगेटिव। NEGATIVE नेगेटिव। ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम हमारे पास नेगेटिव है। अगला लफ्ज़ जिसका हमने एंटोनिम देखना है वो है आर्टिफिशियल। ARTIFICL एंटोनिम है हमारे पास जेन्युइन। GENUINE जेन्युइन। आर्टिफिशियल का एंटोनिम हमारे पास जेन्युइन है। अगला लफ्ज़ जिसका हमने सिनोनिम देखना है वो हमारे पास है डेलीगेंट। DILIGENT डेलीगेंट। इसका सिनोनिम है हार्ड वर्किंग। डेलीगेंट, हार्ड वर्किंग। आगे हमने एंटोनिम देखना है जेनरस। जेनरस का जो एंटोनिम होगा वो होगा सेल्फिश। GENEROUS जेनरस। एंटोनिम सेल्फिश। SELFISH सेल्फिश। आगे हम देख रहे हैं सिनोनिम्स कंपैशन। COMPASSION कंपैशन। सिनोनिम है इसका पिटी। PITY कंपैशन, पिटी। आगे हम देख रहे हैं एंटोनिम। एंटोनिम हमने देखना है विक्ट्री का। VICTORY विक्ट्री। एंटोनिम फेलियर। FAILURE फेलियर। आखिरी हमारे पास है 10वां जिसका हमने सिनोनिम देखना है वो है ट्रैंक्विल। TRNQUIL ट्रैंक्विल। हमारे पास इसका सिनोनिम है काल्म। CALM काल्म का। ट्रैंक्विल, काल्म। ठीक, सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हमने सिनोनिम और एंटोनिम देख के उस पर टिक मार्क करना होता है जो बेस्ट आंसर होता है, जो करेक्ट आंसर होता है। अब हम इसके बाद अगली चीज़ हमारे पेपर में आती है ग्रामर। ग्रामर में हमने ब्लैंक्स फिल करनी होती हैं। लाइक हम देख रहे हैं वो किस टाइप की होते हैं ब्लैंक्स जो आपको ग्रामर की फिल करनी होती है। द सन डैश इन द ईस्ट। सन राइज होता है या सन राइजेस होता है या सन रोज होता है या राइजिंग होता है। इधर वर्ब की सारी फॉर्म्स लिख दी गई। तो हमने देखना है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक हो गया, निकलता है जो रोज़मर्रा का उसका काम है राइजेस। RISE राइजेस। आगे हम देख रहे हैं शी डैश हर होमवर्क एवरी डे। शी डू डज डिड या डूइंग। शी डज होमवर्क एवरी डे। वो अपना होमवर्क हर रोज करती है। आई डैश नॉट नो हिम। आई डू नॉट नो हिम। उसके आगे द बॉय डैश प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। द बॉय वॉज प्लेइंग। बच्चा खेल रहा था। बच्चा फुटबॉल खेल रहा था। कब खेल रहा था? व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। आगे ही वॉज बीन लिविंग हेयर। अब सिंस और फोर का है, जब हमें बता दिया साल बता दिया 2010 था तो सिंस 2010। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। They dash gone the market. They have gone the market. आगे she dash completed the project yesterday. She had completed the project yesterday. We dash watching a movie last night. We were watching a movie last night. ठीक, इसके आगे क्या? Identify the correct sentence. अब करेक्ट सेंटेंस इन सब में से कौन सा हो सकता है? He don't like tea. He does not like tea. He does not likes tea. He don't like tea. तो इसमें इन चारों में से जो करेक्ट है he does not like tea. इसके बाद हमारा इसका भी 10वां है, आखिरी है। वो क्या है? शी विल डैश टू द मार्केट टुमारो। शी विल गो। वो जाएगी, वो कल मार्केट। शी विल
शी विल गो टू द मार्केट टुमारो, वो कल मार्केट जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो होता है कंप्रीहेंशन। एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ में से फिर हमें क्वेश्चन बना कर दिए जाते हैं जिसके हमने आंसर्स उस पैराग्राफ में से निकाल कर नीचे लिखने होते हैं। पहले हम पैराग्राफ देख लेते हैं। अली इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट हु एक्सेल्स इन मैथमेटिक्स। ही ऑल्सो enjoys प्लेइंग chess and reading books in his free time. Ali participates in various competitions and has won many awards for his school. ये अब हमने पढ़ लिया पैराग्राफ। अब हम इसमें से हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमने इनके आंसर देखने हैं। तो विच सब्जेक्ट डज अली एक्सेल इन, तो हमने ऊपर पढ़ लिया मैथमेटिक्स। इधर हमें सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री। तो इसका आंसर है मैथमेटिक्स। ठीक हो गया। विच सब्जेक्ट डज अली एक्सेल इन, आंसर मैथमेटिक्स। व्हाट इज़ द वन ऑफ द अलीज हॉबी, तो ऊपर हमने देखा था प्लेइंग चेस था। इसमें हमें जो हॉबीज़ बताई गई हैं वो स्विमिंग, प्लेइंग चेस, वॉचिंग टीवी, रनिंग। इनमें से सिर्फ एक बात ऊपर लिखी थी, वो था प्लेइंग चेस। What has Ali won for his school, तो उसने क्या जीता था, मेडल, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, ये सब चीज़ जीत ली थी। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ अबव, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर ट्रू अबाउट अली। अब हमें डिफरेंट सेंटेंसेस दे दिए गए हैं। अब हमने बताना है इनमें से ऊपर कौन सी बात थी जो ऊपर लिखी हुई थी वो सच है। अली डिसलाइक रीडिंग, नहीं ऐसा नहीं था। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिशन्स, he participates in various competitions, he struggles with mathematics। तो इसका आंसर है he participates in various competitions। ठीक हो गया। हमने ऊपर पढ़ लिया कि उसने बहुत से कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उसने अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स और मेडल्स वगैरह भी जीते थे। अगला हमारे पास है अली enjoys रीडिंग बुक्स। अली बुक्स इंजॉय करता था रीड करना, कब, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, इन हिज फ्री टाइम, वाइल प्लेइंग चेस, एट द कंपटीशन। तो वो कब अली की क्या थी, तो अली के फ्री टाइम पे एंजॉय करता था। तो हमने इसका लिखना इन हिज फ्री टाइम। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट अली, अब हम देख रहे हैं क्या बात है, ही इज़ लेज़ी, नहीं वो लेज़ी था, ऐसा नहीं है। ही इज़ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग, क्या वो हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड था। ही डिसलाइक स्टडीज़, ऐसा स्टडिंग ऐसा नहीं है, वो डिसलाइक नहीं करता था, वो शौक से पढ़ता था। ही अवॉइड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्या वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को अवॉइड करता था, नहीं वो चेस भी खेलता था, ऐसा भी नहीं है। तो उसका सही आंसर है ही इज़ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। अगली बात हमारे पास, द वर्ड एक्सेल्स इन द पैसेज मोस्ट लाइकली मीन्स। ठीक हो गया। इसमें जो है एक्सेल्स का मतलब क्या है, जो कि इसके करीब तरीब रहा, स्ट्रगल्स, परफॉर्म ऑल वेल, या अवॉइड्स या फेल्स। तो परफॉर्म्स ऑल वेल है कि वो मैथ में एक्सेल्स, मैथ के बारे में उसको एक्सेल कहा गया है, तो इसमें है परफॉर्म्स ऑल वेल के वो बहुत अच्छे से करता था। विच एक्टिविटी इज़ नॉट मैंशन इन अलीज हॉबी, अली की हॉबी में कौन सी बात नहीं लिखी थी। प्लेइंग चेस, हाँ अली प्ले करता था चेस। रीडिंग बुक, हाँ अली बुक्स पढ़ता था। वॉचिंग मूवी या मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी अच्छा था। तो वॉचिंग मूवी जो है वो ऊपर मेंशन नहीं है, तो वो इसका करेक्ट आंसर है। अगली चीज़ हमें बताई गई है, हाउ मैनी हॉबीज़ आर मेंशन इन द पैसेज। तो मेंशन में कितनी हॉबीज़ बताई गई हैं, 1, 2, 3 या 4। 2 हॉबीज़ बताई गई हैं। उसके बाद कौन सी हॉबी थी, प्लेइंग उसका चेस और रीडिंग बुक्स, 2 हॉबीज़ बताई गई हैं। व्हाट अवार्ड्स हैज़ अली वॉन, अली ने कौन से अवार्ड जीते थे, नन, क्या कोई भी अवार्ड नहीं जीता था। मैनी ऑफ स्कूल्स, बहुत से अपने स्कूल में, या ओनली सर्टिफिकेट्स, या खाली सर्टिफिकेट जीते थे, या ओनली मेडल्स, या सिर्फ मेडल जीते थे। मैनी फॉर ही स्कूल्स, उसने बहुत से जीते थे अवार्ड्स अपने स्कूल के लिए। ये इंग्लिश के MCQs जो हमारे पेपर में आ सकता है, पेपर के लिए एक बार आप इसको देख लें। और आगे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की भी तैयारी कराऊंगी कि टेंसेस और ये सब कुछ कैसे होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब वगैरह, और वोकैबुलरी के भी अलग अलग लेक्चर्स तैयार करूंगी। तो ये सब कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।